Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. आजरा का मुजरिम इस कमजोर निजाम के बोसीदा दरवाजे तोड़कर भाग निकला, विक्ट्री का निशान बनाते हुए। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ने आया हूँ आपके सामने। हम तो बैठ गए पर आपने हमें बैठने नहीं दिया। अब हमारी तरफ से आपकी तरफ कोई नहीं आएगा। इस केस ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हाजरा जैसी लड़कियां हमारे सिस्टम और हमारे कानून की नजर में भी बेवफा होती हैं? इस जिन के सामने खड़ा कर देते हैं। अच्छा लेकिन ये मुदस्सिर सुल्तान के शो का क्या रेट जा रहा है आजकल? फौरन बुक करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम झूठ के पांव नहीं होते के साथ मैं आपका मेजबान मुदस्सिर सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। इस प्रोग्राम में मैं हमेशा आपका तारुफ करवाता हूं ऐसे लोगों से जिनके झूठ जलसों जलूसों गली कूचों तकरीरों अखबारों पार्लियामेंट के ऐवानों और सरकारी मीटिंग्स में पर्दों के पीछे टेबल के नीचे दराज के अंदर अलमारी की शेल्फ में और कभी कभी तो हवाओं में उड़ते फिरते नजर आते हैं और मेरा काम है उन्हें पकड़ना उन्हें निकालना और आपको दिखाना। आज भी हमने किसी का झूठ पकड़ना है। वो झूठी खुद तो नहीं आई लेकिन जिसके खिलाफ उसने झूठ बोला है वो नौजवान आज यहां हमारे साथ मौजूद हैं, रिहान चौधरी। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं दूसरा नाम लूंगा तो जो दोस्त उसे नहीं पहचान रहे वो भी यकीनन पहचान जाएंगे, हाजरा इलियास। यकीनन इस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में कई सवालात मचलने लगे होंगे। आपने हाजरा इलियास की जुबानी इस कहानी का सिर्फ एक रुख देखा है, लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा इस कहानी का दूसरा रुख और मैं और आप मिलकर पकड़ेंगे हाजरा इलियास के इस झूठ को। जी रिहान चौधरी साहब, क्यों मारा आपने उसे? क्या मसला था आपको हाजरा के साथ? जी सर, गौर से देखिए, मुझे मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ। मैं तो फिर चलते हुए इस बात का ख्याल रखता हूँ कि खुदा ना खास्ता कहीं मेरे पैरों के नीचे कोई कीड़ी आके ना मर जाए। और आप यकीन किए बैठे हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है। देखें भाई, यकीन तो करना पड़ेगा क्योंकि हर बंदा यही बात बोल रहा है और तो और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अब तो हमारे मीडिया के कुछ भाई भी अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर खड़े हैं और आपसे हिसाब मांग रहे हैं। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं उन सब लोगों से एक छोटा सा सवाल कर सकता हूँ? जी जी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों, आप सब लोग जो इस बात पे इतना शोर मचा रहे हैं, क्या एक छोटी सी बात पूछ सकता हूँ आपसे? आप में से कोई एक शख्स भी था जो उस वाकये की जगह पे मौजूद था? कोई एक शख्स जिसने ये सब देखा? सर इनमें से अगर एक शख्स भी मेरे मुंह पे आके ये बोल देना कि वो सब कुछ मैंने किया तो मैं मान लूंगा सर, जो सजा होगी कबूल है मुझे। फिर वहां कौन कौन मौजूद था? मुझे क्या पता मुदस्सिर साहब वहां कौन कौन मौजूद था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कोई कहता है पार्लर में हुआ है, कोई कहता है किसी के घर हुआ है, कोई कहता है पता नहीं उसके अपने घर हुआ है, कहाँ हुआ है, सर मुझे कुछ पता नहीं है सर। उधर बंद कर, मेरा ब्लड प्रेशर और चढ़ रहा है ऊपर, इसको देख। सर हाजरा के सिवा उस वाकये का कोई गवाह नहीं है। अगर कोई एक गवाह भी होता सर, मुझे हमारे इंसाफ पे, अपनी जुडिशरी पे पूरा अंधा यकीन है। अगर कोई एक गवाह भी होता ना सर तो मैं यहाँ आपके स्टूडियोज में बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रहा होता सर, मैं आज जेल में चक्कियाँ पीस रहा होता। भाई देखिए रिहान चौधरी साहब, कोई बात तो है, दाल में कुछ काला जरूर है जो लोगों को नजर आ रहा है और वैसे भी धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी होती है। जी सर, अगर किसी से शादी का इनकार करना कसूर है तो मैं कसूरवार हूं सर, मैंने इनकार किया था शादी से। अच्छा, तो आपका अफेयर था उसके साथ? नहीं सर, अफेयर नहीं था, इश्क था। मेरे इश्क को अफेयर कहकर उसकी तस्लील मत कीजिए। भाई देखिए रिहान चौधरी साहब, मुझे आपकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि आप कभी कोई बात करते हैं कभी कोई। अगर इश्क था तो फिर ये इनकार कैसा आपका? सर मुझे में हिम्मत नहीं है। मैं हाजरा की, इस कौम की हर माँ की, हर बेटी की तहे दिल से इज्जत करता हूँ क्योंकि मेरी माँ भी एक औरत है। औरत की इज्जत करता हूँ लेकिन बोलना पड़ेगा मुझे सर।
सर हाजरा मेरे साथ भी थी और किसी और के साथ भी थी, मेरे दोस्त के साथ। अच्छा, यानी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो मतलब शादी भी उसी से हो रही थी, आपके दोस्त से? जी सर। तो फिर ये कैंचियां किसने मारी भाई? कोई तीसरा भी था क्या? खुद सर। क्या मतलब खुद? खुद मारा है उसने अपने आप को। मुझसे शादी करना चाहती थी सर, और मैं ठहरा पाकिस्तानी, पाकिस्तान के हर मर्द की तरह गैरतमंद। मैंने शादी से इनकार किया तो उसने किसी और को हाँ बोल दी। उसे लगा कि मैं जल जाऊंगा, भागता हुआ रोता हुआ उसके पैरों में गिरूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, उसे कहूंगा कि मेरा हाथ थाम लो। मैंने ऐसा नहीं किया सर। मैंने जाना चाहा, दिल ने कहा कि चलो हाजरा के पास, लेकिन सर मेरी गैरत ने मेरा हाथ थामा और मुझे वहां से उठने नहीं दिया, और मैं नहीं उठा। शाम तक इंतजार किया उसने, और बस फिर खुद को मारा उसने सर। उसने खुद मारा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये चक्कर है। जी। मैं आपको क्या बताऊं सर, वो पागल थी। कभी नब्ज काट लेना, कभी कहना कि मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारे घर आके तुम्हारे किचन में गैस खोल दूंगी, तुम्हारी माँ जल के मर जाएगी, कभी कुछ सर। मैं पागल सर। वो मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें करती थी सर। वो उसने मेरी रातों की नींद तबाह कर दी थी सर। मैं आपको क्या बताऊं सर। रेहान चौधरी साहब, ये तो बड़ी अबनॉर्मल बातें हैं। I'm sorry सर, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था सर। वो कुछ पुरानी यादें हैं ना सर, अभी भी चीखे मार के उठ जाता हूँ सोए पे। मारती थी मुझे। ये तो वाकई बिल्कुल पागलपन है। मतलब अब चाहती क्या है वो? वही सर, पागल है, जिद पे अड़ी है, शादी, कि मैं दोबारा उसका हाथ थामूं। अरे तो थाम लीजिए ना भाई, कम से कम लोगों का टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, जिन लोगों को उसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और वैसे भी आपको पता है कि ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि अगर औरत ट्रक चला रही होती है तो हर कोई उसकी बत्ती के पीछे ही भाग रहा होता है। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे घर वालों की इज्जत का क्या हाल कर दिया इस लड़की ने सर। हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे सर। मैं बहुत थक गया हूं। मैं खुद को कुछ कर लूंगा सर। नाजरीन, झूठ के पांव नहीं होते। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, और वापसी पे हम मजीद पर्दे उठाते हैं हाजरा इलियास की झूठी कहानी से। सही है? हाँ बिल्कुल सही था, कमाल हो गया। नकली तो नहीं लग रहा था? ओके, परफेक्ट है, सब ठीक है। झूठ के पांव होते हैं। आप जैसे मशहूर एंकर्स और रेहान चौधरी जैसे खानदानी लोगों के मुंह से निकलकर झूठ भी इतने शर्मिंदा होते हैं कि दौड़ते हुए सच्चाई से जाकर माफी मांगते हैं। आपने रेहान चौधरी का लिफाफा जेब में डालकर जिन हकाइक से पर्दा उठाने की कोशिश की है, तोहमत और बहतान के सिवा कुछ नहीं है। ये दो ऐसे नापाक झूठ हैं जिनके बोलने वाले पर खुदा अपनी लानत भेजता है। शायद आपको और रेहान चौधरी को खुदा के होने का यकीन नहीं है, इसलिए आप अपने शो की रेटिंग और रेहान चौधरी अपनी झूठी इज्जत का शिमला ऊंचा करने के लिए धड़ल्ले से झूठ बोलते रहे। पहला झूठ यह है कि हाजरा रेहान से शादी करने के लिए उसकी मिन्नतें तरले करती रही। तो आप जरा आंखें खोलकर ये मैसेजेस देख लें, जिनमें रेहान हाजरा के आगे हाथ जोड़कर माफिया मांग रहा है, जब हाजरा रेहान के मुंह पर उसके किरदार की वजह से थूक कर चली गई थी। दूसरा झूठ ये कि हाजरा ने कैंची के वार खुद अपने ऊपर किए हैं। तो ये देख लीजिए, वारदात से पहले हाजरा की खुशी से चमकती आंखों की तस्वीरें जो उस रात दुल्हन बनते हुए उसने मुझे भिजवाई थी। और तीसरा झूठ ये What a pleasant surprise. Actually, I was expecting Chaudhary साहब. वो आते तो ठीक से शुक्रिया अदा ना कर सकते।
वो आजकल बच्चे क्या कहते हैं दोस्तों में, नो थैंक्स नो सॉरीज, किस बात का शुक्रिया? इज्जत अफजाई का। वो जो आपका बेटा कर रहा है, सारे का सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है हमारी तारीफों के साथ। और उसको देखो, उस लड़की का हाथ पकड़ पकड़ के कभी एक चैनल कभी दूसरे चैनल के। आई रिमेंबर के आपके हस्बैंड ने, हाँ उन्होंने ही कहा था मुझसे कि वो मलिक साहब, जवान औलाद को बांध के तो नहीं रखा जा सकता ना। Really? Give us a chance. हम कोशिश करके देख लें। Doesn't suit you, बेगम साहब। धमकी देनी थी तो चौधरी साहब खुद तशरीफ ले आए। धमकी नहीं है, मजबूरी है। मजबूर तो सारे हैं। Let me give you a piece of advice. आप ऐसा करें कि दूसरों से लड़ने की बजाय अपने बेटे को डिसोन कर दें। बताएं कि उसने क्या किया है, वरना किस किस का मुंह बंद करते रहेंगे आप। देखिए मलिक साहब, बच्चों के ये झगड़े खेल के मैदान में खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि ये मामले जब घरों तक पहुंचते हैं तो खून खराबे हो जाते हैं। आई मस्ट से आप बहुत समझदारी की बातें कर रही हैं मिसेस चौधरी। आप बताइए कैसे खत्म करें इस झगड़े को? दूसरों का जुलूस निकालने के बजाय बेहतर है कि आप अपने बेटे की बारात लेकर दोबारा मैं आप लोगों जितना इज्जतदार नहीं हूं मिसेस चौधरी। आप उसे अपनी बहू बनाने का सोच सकते हैं, मैं नहीं। तो फिर ठीक है, अपने बेटे से कहें कि हमारी होने वाली बहू से दूर रहे। क्या है मलिक साहब, आपको तो पता है कि जो चौधरी टाइप के लोग होते हैं ना, वो ऐसे इश्यूज टॉलरेट भी करना होगा और परवाह भी करनी होगी बेगम साहिबा। वो किसी मजारे का बेटा नहीं है, इस सूबे के होम सेक्रेटरी का बेटा है वो। और अगर इतनी सी गजन भी पहुंची ना उसे, आप हैंडल नहीं कर सकेंगे। I'm telling you. Thanks for paying the visit. मैं चाय भिजवाता हूँ आपके लिए। जब सियासत और रियासत किसी इशू पर उलझ जाएं तो फिर गैर रियासती अनासर बीच में आ जाते हैं। अब ये काम हमें अंडर द टेबल करना पड़ेगा। चौधरी साहब फर्स्ट तो क्रिएट करेंगे, बट जस्ट इग्नोर दैट। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उससे ये बात कैसे करूं। आए प्लीज बैठे, मैं आई कॉल यू बैक। ओके आपने बुलाया था मैं? जी जी। जी मैम। शायद आप ये जॉब मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। क्या कह रही हैं आप? क्यों? क्योंकि मैं भी स्कूल की मुलाजमा हूँ, मालकिन नहीं। मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा एक ही कसूर, हाजरा। And I'm so sorry for that. Thank you.
चल पुत्र, खैर नल जा। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? कोयटा जा रहा हूँ। क्यों? और मैं भिजवा रहा हूँ। और साजिद भाई को उधर फालिज का अटैक हुआ है, तो ये ज़रा सकीना की अस्पताल में मदद कर देगा। ख्याल रखना अपना। अच्छा, अब अजीब इन लातवरों को छोड़ के जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। चल कोई नहीं पुत्र, उधर जाना भी तो ज़रूरी है ना। चले मैं निकलता हूँ। फ़ीमान अल्लाह। फ़ीमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। सब्ज़ी तो नहीं ना बना देते? पहले किया था तो बुरी आदतें लेकर आया था, अब फिर भेज दिया आपने। वहाँ साजिद भाई के घर हर तरह का नशा रखा होता है। यहाँ कौन सी अच्छी आदतें सीख रहा है? रात को चला गया था दोस्तों के साथ बाहर पिस्तौल लेके। कल कला को किसी पे गोली चला दी तो और रौला पड़ जाएगा। तूने बैग तो चेक किया था ना उसका? कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं थी? जी किया था, मैंने खुद पैकिंग की है। या अल्लाह तेरे वाले। कहाँ को चल जा रहे हैं आप? अंदर जाके देखो सर। क्या हुआ? सब ठीक तो है? आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्यों? ऑर्डर्स हैं। वारंट दिखाइए। आप आराम से हमारे साथ चलेंगे तो अच्छा, वरना ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। क्या ड्रामा है ये? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ड्रामा है ये? अपने घर में नजर बंद हो तुम। हाउस अरेस्ट कहते हैं इसको। आपको मेरा जुर्म साबित करना पड़ेगा होम सेक्रेटरी साहब, वरना ये किडनैपिंग है। जो कुछ भी किया जा रहा है ना, वो आपकी हिफाजत के लिए किया जा रहा है। और जिन लोगों से आपने दुश्मनी ली है, उसका कोई भी बुरा नतीजा निकल सकता। क्यों? क्या इस बार आपका डिपार्टमेंट उन्हें मेरे खिलाफ फैसिलिटेट करेगा? क्या मेरे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऑर्डर्स मिले हैं आपको? बोलिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग? गुल्लू बादशाह नहीं है आपके लिए उन्हें पुलिस की सपोर्ट चाहिए होगी। तुम खुद निपट सकते हो। तो मुझे भी खुद निपट लेने दें। मेरे हाथ क्यों बांध रहे हैं आप? हाथ नहीं बांधे हैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हो रहा है ये सब। What a performance! वाओ! इतनी बड़ी सरकारी मशीनरी एक वजाहत चौधरी के धमकी के आगे फेल हो गई। होम सेक्रेटरी के बेटे को उसकी धमकी के डर से अपनी मां के पल्लू के नीचे छुप के रहना पड़ेगा। ये आपका सिस्टम? ये आपकी जो मर्जी, जो आपका दिल चाहे वो आप कहिए, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेंगे आप, क्योंकि हर दरवाजे पे पुलिस वाला है और वो आपसे कोई रियायत नहीं बरतेगा कि आप होम सेक्रेटरी के बेटे। ये इनकी भूल है। इन्हें बता दे मैं यहां नहीं रुकूंगा। तुम हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है मैंने। आप भी इनके साथ शामिल हैं इस साजिश में? मिसेस चौधरी आई थी घर, धमकी दे के गई है तुम्हारे लिए। You know what? हाफिज इलियास आपसे कहीं ज्यादा बहादुर है। चौथी वजाहत की इतनी धमकियों के बाद भी अपनी बेटी को डर से घर में नहीं बिठाया उन्होंने। घर नहीं बिठाया, तुम्हारी वजह से बची हुई उसकी बेटी अब तक। निकल जाओ तुम बीच में से, फिर देखो क्या करता है वो चौथी वजाहत उसके साथ। सुबह में किसी एक की जान तो बची हुई है ना, किसी एक की। आपके डिपार्टमेंट की वजह से ना सही, आपके बेटे की वजह से सही। अपनी तनख्वाह कुछ तो हलाल होने दे मुर्तजा मलिक साहब। तमीज से बात करो शानी, तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। बोले ना सिराजदार, देखो जेल में मौजूद कैदी का इतना हक तो है कि वो चीखों पुकार तो कर सकता है, लेकिन दीवार फांद कर जा नहीं सकता। माइंड इट। आप गलत कर रहे हैं ये। बस। आपको क्या हो गया? आपने तो खुद इमाम जामिन बांध के भेजा था इस लड़ाई में मुझे। अब पीछे क्यों हट रही हैं? मैं कैसे झोंक दूं दो लोगों को एक साथ? मर जाएगा तुम्हारा बाप अगर तुम्हें जरा सी भी खराश आई। वो तुम्हें गुस्सा करते हैं,
मगर उससे 100 दर्जे ज्यादा प्यार करते हैं तो बेशानी। इतनी क्या हो गया, इस लड़के को फोन क्यों नहीं उठा रहा? 5 बजे की ट्रेन थी, 7 बज गए, कोई खैर खबर नहीं, कोई इतला नहीं। न फोन उठा रहा है न फोन कर रहा है। कहीं गिरा ना दिया हो फोन, क्या पता किसी ने चोरी कर लिया हो। इतना भी बच्चा नहीं है, अगर ऐसा हो भी गया था तो वो कहीं और से फ़ोन कर लेता, इतला तो देता। आपको पता है वो कितना लापरवाह है, क्या पता बर्थ पे रख के सो गया हो। ऐसी भी क्या लापरवाही। मुझे पानी ला दे। फोन जवाद का फोन है। हेलो, हाँ जवाद। हेलो हेलो, क्या कह रहा है? हेलो जवाद। हेलो, क्या हुआ, पहचाना नहीं? इतनी बुरी याददाश्त तो नहीं है तुम्हारी कि उस आवाज को ना पहचान सको जिसे पूरी पूरी रात सुनती रहे तुम। क्या बोल रहा है, मुझे भी बताओ। सुनो, परेशान हो? होगी तो सही, होना बनता भी है। भाई है यार, छोटा ब्लड रिलेशन है। हो जाओ परेशान। कहाँ है, कहाँ पहुंचा है? ये तुम्हारा भाई मेरे पास है यार, मुझे तो तुम जानती हो ना। खुदाफिज, टेक केयर, बाय। रेहान चौधरी के पास है। क्या हो गया है वो? हेलो, डर क्यों रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ओह, लगी तो नहीं? घर जाने दो, मेरी बात सुनो। घर जाना है। बात सुनो मेरी। मैं ये कह रहा था कि बात सुनो। अच्छा बस चुप 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 चुप, मेरी छोटी सी कैट। तंग नहीं करना इन लोगों को, हाँ? ठीक है? मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकूंगा, उसके बदले में कुछ कहने लगूंगा तो दिल को हाथ पड़ेगा यार। तुम मेरी, मेरा मतलब है हाजरा के भाई हो ना, तंग नहीं करना। हाँ, खाना खाना, पिज्जा, जूस पीना पीना है, पीना है। शाबाश, रोना नहीं, रोना नहीं, चुप चुप, नॉर्मल हो जाओ, सांस लो। गुड। जी मॉम। चौधरी साहब बहुत गुस्से में, मॉम उन्हें काबू करना आता तो है आपको। बहुत बिफरे हुए। आई डोंट थिंक कि वो मानेंगे। क्या कहते हैं? यही कि तुम उसके भाई को फौरी तौर पे वापस कर दो, अदरवाइज इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। सारी जिंदगी डैड ने पॉलिटिक्स की है मॉम, और पॉलिटिक्स जंग रोकने के लिए की जाती है। यहाँ तो जंग शुरू हो गई है। एग्जैक्टली, यही तो मैं समझा रही हूँ, मगर वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या कहती हैं आप? देखो स्वीट हार्ट, मैं किसी को भी नाराज कर सकती हूँ, मगर तुम्हें कभी भी नहीं। एंड यू नो वेरी वेल, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, तुम जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। And that's why I love you. And thank you, Mom. Take care. Bye. क्या है? हाँ? साला था मेरा, साले के साथ ऐसा सलूक करता है। कोई सोफे पे बिठाओ, कोई चटाई बिछाओ, कोई खाना वाना खिलाओ। जय साहब डेरे पे बांधा है, वलीमे पे नहीं आया। सुना, ये मेरा लिहाज भी नहीं करते। मतलब
तंग नहीं करना इन्हें। हाय मेरा लाल, मेरा बच्चा, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो जिंदा नहीं रहूंगी उसे कुछ हो गया तो। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है बदबख्त। माँ पानी पी ले। डायन खा गई तू इस घर की इज्जत को, खुशियों को, सब कुछ खा गई तू। माँ ऐसे तो ना कहना, कुछ हुआ तो नहीं है ना? खुदा ना खासा आप पानी पिए अपने आप को। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे नहीं जिंदा छोड़ूंगी। ओए क्या कर रही है? क्या कर रही है? छोड़ से, छोड़। बैठ इधर, सब्र कर, हौसला। कहाँ से लाऊं हौसला, कहाँ से सब्र करूं मैं तो बर्बाद हो गई हाफिज साहब, लुट गई मैं। और आज इस बदबख्त ने मेरी कोशिश कर दी। बस कर, बस। लफ्ज ना निकले तेरी जुबान से अब। खामोश, खामोश। उतरी, बात करा मेरे से, बात करा। फोन बंद कर दिया उसने, मैंने मैसेज किया तो तू जा। तो पी ले पानी, कोई हौसला कर। मेरा बच्चा आ जाएगा, आ जाएगा वापस। रेहान, जवाद को कुछ मत बोलना, उसका कोई कसूर नहीं है। जो लड़ाई है मेरे और तुम्हारे बीच में है, मुझसे बात करो। कुछ खाना है तुमने बेटा? नहीं। कुछ पीना है? इसको खिलाओ कुछ यार। ठीक है जोश साहब। ना खाए तो जबरदस्ती खिला दो। ठीक है जी। मारना नहीं। हौसला कर। रिप्लाई आ गया। कहा? अभी तुम्हें खुशी होगी अपने भाई को देख के। भाई देखना ना तुमने अपना। ये देखो कितना अच्छा खाना है। ये रहा तुम्हारा भाई। बहन को चेहरा दिखाओ अपना। हंसो, हंसो। ये देखो पूरे जिस्म पे कोई खराश नहीं है। जरा गर्दन उठा के दिखाएंगे इसकी। ओ नहीं, प्यार से कहा था ना मैंने तुम्हें। ये देखो खाना भी खा रहे। खाना खाओ, शाबाश शाबाश। नवाला लेके दिखाओ बहन को। चलो खाना खाओ। क्या चाहिए इसको? ये वेरी गुड, वेरी गुड। तू नहीं जानती क्या चाहिए इसको। तो फिर क्या? क्या करेंगे हाफिज साहब, क्या कर सकते हैं आप? देख ज़ुलेखा, मैं तुझे पहले भी कहा है कि तुझे अपना दिल बड़ा करना है। क्या मतलब है आपका? आप अपने बेटे को कुर्बान करेंगे? क्या बेटी को कुर्बान कर दूं? इसका मतलब है आप अपने बेटे पे फातिहा पढ़ चुके,
कितने पत्थर दिल है आप। कैसी बातें कर रही है, वो भी मेरी सगी औलाद है। तो ये कौन सी मेरी सुतेली है। लेकिन हाफिज साहब, जहाँ जिंदगी और मौत का सवाल हो ना, तो जिंदगी के पलड़े में चीजें डालनी पड़ती हैं, वजन डालना पड़ता है। दोनों पलड़ों में मौत है। ये कौन है मुझे? तुम लोग अंदर जाओ, जल्दी 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 अंदर जाओ, अंदर जाओ। मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। मैं देखता हूँ ना, तू जा अंदर, उतरी अंदर से एक कुंडी लगा लेना। लेकिन हाफिज साहब, और जब तक मैं ना बोलूँ दरवाजा नहीं खोल। जी जी। कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूँ शायान। हेलो। व्हाट? कैसे? आयुषो? वो क्या रहा? क्या बात है, क्या हुआ? सब कुछ करके पूछ रही हो, क्या हुआ? अनजान बन रही हो तुम? मैंने क्या किया है? भगा दिया ना तुमने उसको। शानी चला गया? सी, एक बात मैं तुम्हें बता दूं रास्ता, अगर अब उसे कुछ हुआ ना तो तुम होगी जिम्मेदार। अल्लाह ना करे। बस करो, मत करो ये ड्रामे। सब खेल तुमने खेला, तुम्हारे पास थी ना वो स्टेज की चाबियां, तुम्हारे पास थी है ना? ऊपर छत पे गया है वो, वहां से हमसायों की छत पे और वहां से बाहर। अरे उनके मुलाजिम को जख्मी कर दिया उसने, अब कंप्लेंट लेके खड़े हैं बाहर। मैं देख लूं, फिर मैं तुम्हें देखता हूं। तुम्हारे आने से बहुत हौसला हो गया मुझे। वो यहाँ तुम्हारी गर्दन पे पैर रख के खड़ा है और मैं वहां मुंह छुपा के बैठ जाता। थैंक्स फॉर कमिंग। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अल्लाह करेगा। और तुम्हारे पापा वो फिर से आ गए तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए, तो उन्हें तो पता है ना, पता चल गया होगा कि तुम कहाँ हो। नहीं, अब वो नहीं आएंगे। क्यों? ऊँग आ गई, ऊँगने के लिए आए थे यहाँ तुम? ऊँग आ गई, सोने के लिए। मैं जानता हूं आपको चोरी बहुत बुरी लगती है, क्या कर रहे थे वहां पे? मगर मेरे लिए इस कैद से निकलना बहुत जरूरी था। जाओ। सारी जिंदगी आप लोगों ने मुझे पाबंदियों में रखा, इसलिए आज कैद करने की जरूरत पड़ गई। अब कैद में रखेंगे तो फिर जंजीरों में बांधने की नौबत आ जाएगी। आप लोग प्लीज मेरा पीछा मत करें, क्योंकि इस बार मैं मर जाऊंगा मगर पकड़ा ही नहीं दूंगा। इस लड़के की वजह से आज हम इस हाल तक पहुंचे। अरे इसका बाप इतना बड़ा आदमी हो कैसे छुपाता फिर रहा है? हमारी क्या औकात है उस चौधरी के सामने? देखे, मेरी बात सुने, जिद छोड़ दे। लोग शादी के बाद भी तो बीवियों को मारते हैं, ये समझ लें कि उसने हाथ पहले उठा लिया इस पे।
कम से कम इससे तो अच्छा है आज भी अपनी बात पे खड़ा है। इतना कुछ होने के बाद भी शादी करने के लिए राजी है। कुछ तो सोचिए आप, जवाद का तो सोचिए, ये तो हमारी औलाद है। पुत्री थोड़ी सी चाय मेरे लिए भी बना। जी जी अब्बा जी, बनी हुई है, मैं आप बैठे मैं लेकर आती हूँ। शान पुत्र, तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? जो आप कहें। वो क्या चाहता है इससे तो तुम जानते हो। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा उसके कब्जे में है। तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? जो मैं कहूंगा करोगे? हाजरा का हाथ छोड़ने के अलावा कुछ भी कर लूंगा, हुक्म करें बस। अच्छा सुन पुत्री, मैंने तुझे आज तक कोई हुक्म नहीं दिया, किसी बात पे मजबूर नहीं किया, पर मैं खुद बहुत मजबूर हो गया हूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी मौत भी तेरी इज्जत नहीं बचा सकेगी। जी एक बात मानेगी? हाँ, हुक्म करें। तुम दोनों निकाह कर लो। अपने भाई का जरा सा भी ख्याल अब तो इनकार कर देती। तू अच्छी तरह जानती है हाजरा उस रेहान को कि वो तुमसे कम किसी चीज के लिए राजी नहीं होगा। तेरे अब्बा का ख्याल है कि वो उसे ऐसे ही छोड़ देगा, सलामी के तौर पर लाकर पेश करेगा हमारे घर। जरा भी ख्याल नहीं है अपने भाई का। हाजरा पुत्र, निकाह की गवाही के लिए आए हैं। हाजरा इलियास बिनते हाफिज इलियास आपको शायान मलिक फरजंद मुर्तज़ा मलिक बेवस 5 लाख रुपए हक बैर सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल